हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 कॉलोनियलिज्म एंड दिस सिटी। ठीक है, इसमें हम देखेंगे जो ब्रिटिशर्स लोग जब हमारी कंट्री में आए थे तो उन्होंने उनका क्या है उनके रूल्स का हमारी जो सिटीज़ थी कंट्री की उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैपन टू सिटीज़ अंडर कॉलोनियल रूल। तो जो सिटीज़ थी जब कॉलोनियल रूल मतलब जब ब्रिटिशर्स लोग हमारी कंट्री में रूल कर रहे थे तो जो हमारी कंट्रीज़ की सिटीज़ थी ना उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था, उनके साथ क्या हुआ था, हम ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, यू हैव सीन हाउ लाइफ इन द कंट्री साइड चेंज्ड आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर। अब आपने ये तो देखा है पिछले चैप्टर्स में भी या पहले हमने पढ़ा है कि जो गांव में लाइफ थी ना ब्रिटिशर्स के आने के बाद, जब ब्रिटिशर्स लोग इंडिया में आए थे तो गांव वालों की लाइफ कैसे चेंज हुई थी, जो विलेज में लोग रहते थे उनमें कैसा इम्पैक्ट पड़ा था, ये तो हमने पहले पढ़ लिया है। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट हैपन टू द सिटीज़ ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो शहरों में भी तो कुछ हो रहा होगा उस टाइम पे अगर ब्रिटिशर्स लोग आए हैं, सिर्फ गांव में तो वो अपना कब्जा करने ही रुक रहे होंगे, राइट। शहरों में भी कुछ चीज़ें जो है हो रहे होंगे। तो हम पढ़ेंगे कि सेम पीरियड में शहरों में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था जब ब्रिटिशर्स लोग आए थे। सो द आंसर विल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ टाउन और सिटी वी आर डिस्कसिंग। तो आंसर किस पे डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके की सिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके की टाउन की बात कर रहे हैं, क्योंकि सिटी है, टाउन है, हर सिटी हर टाउन में अलग अलग तरीके के काम होते हैं। तो कामों पे के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा ना कि कैसे चेंजेस आए हैं। So the history of a temple town like Madurai will not be the same as that of manufacturing town like Dhaka। अब देखिए, जो मदुरई में था वहाँ पे क्या था, मदुरई टेम्पल्स के लिए फ़ेमस था, ठीक है, और जो ढाका था वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए फ़ेमस था, वहाँ चीज़ें बनती थी। तो जो हिस्ट्री रही होगी, जो मदुरई की हिस्ट्री रही होगी, जो वहाँ पे चेंजेस होंगे वो अलग हो रहे होंगे। किसके मतलब अगर कंपैरिजन करें तो जो ढाका है, ठीक है, वहाँ पे जो चेंजेस हो रहे होंगे उस सिटी में जो चेंज होंगे वो अलग हो रहे होंगे। और सूरत देखिए, सूरत में पोर्ट मतलब होते थे, वहाँ पे सामान इधर उधर को ले जाया जाता था, तो वहाँ पे अलग चेंजेस हो रहे होंगे। और टाउन्स दैट साइमल्टेनियसली सर्व्ड मैनी डिफरेंट फंक्शंस। और ऐसे ही कई टाउन्स जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो मतलब यही है ना कि जिस टाउन में जिस तरीके का फंक्शन वो परफॉर्म करती है वैसे चेंजेस क्या हैं उस टाउन में हो रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए, इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड मॉडर्न सिटीज़ इमर्ज विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखिए, जो मोस्ट पार्ट था ना वेस्टर्न साइड का, वहाँ पे क्या हुई, नई नई मॉडर्न सिटीज़ इमर्ज हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे जैसे मतलब इंडस्ट्रीज़ आई, इंडस्ट्रीज़ डेवलप होना शुरू हुई, वैसे वैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या है बहुत ही नई मॉडर्न सिटीज़ इमर्ज हुई। In Britain, industrial cities like Leeds and Manchester grew rapidly in 19th and 20th century। अब जैसे ब्रिटेन में क्या था, जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ थी जैसे कि मैनचेस्टर हो गया, ठीक है, लीड्स हो गई, ये बहुत ही ग्रो किए 19th और 20th सेंचुरी में। और जो बहुत लोग थे उनको जॉब मिली, ठीक है, और हाउसिंग और अदर फैसिलिटीज़ जो है इस प्लेसेस में उनको मिली, ठीक है। However, unlike Western Europe, Indian cities did not expand as rapidly in the 19th century। अब देखिए, जो और सिटीज़ थी और कंट्रीज़ थी जैसे यूरोप, ब्रिटेन, वेस्टर्न पार्ट था, वहाँ पे क्या था, नए नए डेवलपमेंट हुए, नई नई सिटीज़ एमर्ज हुई, लोगों को जॉब मिलने शुरू हुई। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंडिया में जो सिटीज़ हैं वो 19th सेंचुरी में ऐसे एक्सपेंड नहीं की थी। तो हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था। अब देखिए, इन द लेट 18th सेंचुरी कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास रोज इन इम्पॉर्टेंट एज प्रेसिडेंसी सिटीज़। अब जो 18th सेंचुरी थी ना उस टाइम पे जो इंडिया में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई थे ना उन्हें ही इम्पॉर्टेंट माना जाता था और एज अ प्रेसिडेंसी सिटीज़ माना जाता था। अब देखिए, प्रेसिडेंसी सिटीज़ क्या होता है, प्रेसिडेंसी मतलब यहाँ पे दिया आपको, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस कॉलोनियल इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 3 प्रेसिडेंसीज। लाइक अपने एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस के लिए जो कॉलोनियल इंडिया है, कॉलोनियल इंडिया मतलब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे राज किया है, तो उन्होंने सिटी को 3 तरीके से डिवाइड कर दिया था 3 प्रेसिडेंसी में। एक बम्बई था, एक मद्रास था और एक बंगाल था, ठीक है। तो इसी को हम प्रेसिडेंसी बोलते हैं।
तो यही सारी चीज़ें जो ना कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, दे बिकम द सेंटर्स ऑफ ब्रिटिश पावर इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। तो यही जो सेंटर था ब्रिटिश पावर का, यही 3 सिटीज़ बनी थी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ट्रेड यहीं पे करते थे ब्रिटिशर्स लोग, अपना सारे डेवलपमेंट जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनीज़ की जो फैक्ट्री थी वो यहीं डेवलप हुई थी। ईस्ट इंडिया जो की कंपनी जो फैक्ट्री थी ना, वो सूरत, मद्रास और कलकत्ता, इधर ही उनके ट्रेडिंग जो है पोर्ट्स थे। तो मतलब इन्हीं 3 सिटीज़ की जो है इम्पोर्टेंस थी उस टाइम पे 18th सेंचुरी में। एट द सेम टाइम अ होस्ट ऑफ स्मॉलर सिटीज़ डिक्लाइन, और उसी टाइम जिस टाइम पे ये 3 सिटी इतनी इंपॉर्टेंट हो रही थी, उसी टाइम पे क्या है, कुछ और बहुत सी ऐसी सिटीज़ थी जो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी, ख़त्म होने लगी। मैनी टाउन्स मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलाइज्ड गुड्स डिक्लाइन ड्यू टू ड्रॉप इन डिमांड फॉर व्हाट दे प्रोड्यूस। अब बहुत से टाउन्स थे जहाँ लोग क्या है बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे थे, वो भी डिक्लाइन होने लगे, ठीक है, क्योंकि मतलब जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे, जो वो बनाते थे, ब्रिटिशर्स वो चाहते ही नहीं थे, ब्रिटिशर्स कुछ और चाहते थे उनसे प्रोड्यूस करवाना। तो ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स एंड पोर्ट कुड नॉट सर्वाइव व्हेन द फ्लो ऑफ ट्रेड मूव टू न्यू सेंटर। तो इसीलिए जो ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स था, पोर्ट्स थे, वो सर्वाइव नहीं कर पाए जब जो व्यापार है ये नए सेंटर में जाने लगा। तो सिमिलरली अर्लियर सेंटर्स ऑफ रीजनल पावर कोलैप्स्ड विद लोकल रूलर वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश एंड न्यू सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एमर्ज्ड। और क्या हुआ, इसी तरह क्या हुआ, जो रीजनल पावर थे, जहाँ पे पहले जो राजा लोग मतलब राज किया करते थे ना, मैंने अब जो राजा लोग थे, कई कई जगहों पे हर सिटीज़ पे अलग अलग राजा होते थे, वो राज करते थे, लेकिन उन राजा को भी क्या है, जो ब्रिटिशर्स लोग हैं उन लोगों ने हरा दिया था और अपने ही नए सेंटर वहाँ पे उन्होंने बना दिए थे। दिस प्रोसेस ऑफन डिस्क्राइब्ड एज डी अर्बनाइजेशन। इस प्रोसेस को हम डी अर्बनाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। डी अर्बनाइजेशन में क्या है, जो पुराने सिटीज़ हैं, जो पुराने शहर हैं, वहाँ से मतलब लोग इधर उधर जा रहे हैं, क्योंकि क्या है मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं वहाँ पे नए रूल वो लोग ले आए हैं, उनसे अलग अलग तरीके की चीज़ें डिमांड कर रहे हैं, तो वहाँ पे लोग शहर छोड़ के जा रहे हैं, तो इसे हम डी अर्बनाइजेशन बोलते हैं। तो इसीलिए क्या हुआ, इससे शहरों में डी अर्बनाइजेशन होने लगा। जैसे सिटीज़ सच एज मछलीपट्टनम, सूरत, ठीक है, एंड श्रीरंगपट्टनम वर डी अर्बनाइज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो ये सिटीज़ हैं जो डी अर्बनाइज्ड हो गई, यहाँ से लोग जाने लगे। बाई द अर्ली 20th सेंचुरी ओनली 11% ऑफ इंडियंस वर लिविंग इन द सिटी। तो लाइक 12th सेंचुरी के टाइम पे अगर हम देखें तो सिर्फ 11% ऑफ इंडियंस थे जो सिटी में रह रहे थे, बाकी सब ब्रिटिशर्स थे। सिर्फ और सिर्फ 11% थे जो इंडियंस रह रहे थे, ठीक है। अब देखिए हाउ मैनी डेलीज बिफोर न्यू दिल्ली। अब देखिए दिल्ली की बात कर रहे हैं, न्यू दिल्ली तो बाद में बना ना, उससे पहले कितने दिल्लीज थे, क्या था, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। यू नो दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ मॉडर्न इंडिया। अभी देखिए आपको भी पता है कि दिल्ली जो है वो हमारी कैपिटल है। डिड यू ऑल्सो नो दैट इट हैज़ बीन अ कैपिटल फॉर मोर देन 1000 ईयर। हाँ, 1000 ईयर्स से तक भी जो है दिल्ली हमारी जो पहले 1000 ईयर से पहले भी हमारी दिल्ली कैपिटल थी। ऑल्दो मतलब बीच बीच में गैप आए थे। As many as 14 capital cities were founded in a small area of about 60 square miles on the left bank और रिवर जमुना। अगर हम लेफ़्ट बैंक देखें, रिवर जमुना का जो है लेफ़्ट साइड का किनारा देखें, तो वहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि लाइक 14 कैपिटल सिटीज़ जो है इस स्मॉल एरिया में हमें पाई गई थी। इस 60 स्क्वायर मील्स के एरिया में हमें 40 स्मॉल कैपिटल सिटीज़ जो है पाई गई थी। The remains of all other capital may be seen on a visit to the modern city state of Delhi। ठीक है, अगर हम दिल्ली में विज़िट करेंगे तो हमें ये सारी सिटी के जो रिमेन जो भी चीज़ें बच गई हैं ये हमें चीज़ें सारी दिख जाएंगी। Of the most important are the capital cities built between the 12th and the 17th century में जो है capital city बने थे, ठीक है। The most splendid capital of all was बिल्ड बाई शाहजहाँ। जो सबसे अच्छा कैपिटल था, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट कैपिटल था, वो शाहजहाँ ने जो बनाया था, ठीक है। लाइक इसमें ऐसा ना 60 मील एरिया के अंदर ही लाइक 13 से 14 नए अलग अलग कैपिटल्स थे। तो उनमें क्या है, जो सबसे अच्छा कैपिटल था ना, वो उस टाइम पे था शाहजहानाबाद, जो कि शाहजहाँ ने बनाया था। was begun in 1639 and consisted of 4 places, complex and the city adjoining it। तो लाइक वो 1639 में उसका जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और वहाँ पे क्या है बहुत ही बड़े फोर्ट पैलेसेस बनाए गए थे, बड़े बड़े महल बनाए गए थे और उससे मिली हुई और कई सिटीज़ भी थी उससे जॉइनिंग, ठीक है। लाल किला और द रेड फोर्ट मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन कंटेन द पैलेस कॉम्प्लेक्स। तो लाल किला भी जो है वहाँ पे बनाया गया था, ठीक है।
टू इट्स वेस्ट ले द वॉल सिटी विथ 14 गेट्स। उसके वेस्ट में क्या है, जो सिटी है उसको क्या है चारों तरफ से बंद कर दिया गया था और 14 गेट उसमें थे। द मेन स्ट्रीट ऑफ चांदनी चौक एंड फेस बाज़ार वर ब्रॉड इनफ फॉर रॉयल प्रोसेशन टू पास। लाइक जो मतलब चांदनी चौक और जो फेस बाज़ार था ना, वहाँ वो उसकी रोड भी इतनी ज़्यादा चौड़ी थी कि जो वहाँ से बहुत अमीर लोग होते थे वो लोग वहाँ से जो है पास हो जाते थे। अब देखिए, सेट एडमिट्स डेंसली पैक्ड मोहल्लाज एंड सेवरल डजन बाज़ार्स जो है यहाँ पे लगने लगी, ठीक है। और जो जामा मस्जिद थी वॉज अमॉन्ग द लार्जेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट मॉस्क इन इंडिया में है, ठीक है। मतलब लाइक इससे बड़ी जो भी ये मस्जिद या मॉस्क विद इन द सिटी उस टाइम पे कोई नहीं थी जामा मस्जिद से। नाउ देखिए, दिल्ली ड्यूरिंग शाहजहाँ टाइम वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ सूफ़ी कल्चर। लाइक शाहजहाँ के टाइम पे जो दिल्ली था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कल्चर था सूफ़ी कल्चर के लिए, ठीक है। लाइक उसमें बहुत सारे दरगाह थे, ठीक है, ईदगाहs थे, खानखास थे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे थे। देखिए यहाँ पे आपको बताया है सबके बारे में। ईदगाह क्या होता है, जहाँ पे एक खुली जगह होती है जहाँ पे मुसलमान लोग ईद की जो है प्रेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें बताई हैं। और जो ये कुल्डी सेक होती है जहाँ पे स्ट्रीट विद डेड एंड होता है यहाँ पे, ठीक है। और क्या है, बहुत सारे वाटर चैनल्स थे जो कि दिल्ली का प्राइड थे, जो रेसिडेंट दिल्ली में रह रहे थे उनका। तो नो वंडर द पोएट मीर ताकी मीर सैड, जो एक पोएट थे मीर ताकी मीर, उन्होंने बोला कि द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली आरंट मेयर स्ट्रीट, दे आर लाइक द एल्बम ऑफ अ पेंटर। जो दिल्ली है की स्ट्रीट है ना, जो दिल्ली की सड़कें हैं वो सिर्फ स्ट्रीट ही नहीं, लाइक वो ऐसी है कि किसी एल्बम में एक जैसे पेंटर ने किसी पेंटिंग कर रखी होगी। जैसे आप ये देखिए, ऐसी दिल्ली की सड़कें होती थी, ऐसी वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी हवेली होती थी। कितना सुंदर ये दिख रहा है यहाँ पे। Yet even this was no ideal city and its delight were enjoyed only by some। अब देखिए, दिल्ली में इतनी अच्छी अच्छी जगह थी लेकिन फिर भी क्या था, ये एक आइडियल सिटी नहीं थी। जो यहाँ की इतनी खूबसूरती थी, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, वो सिर्फ कुछ ही लोग इन्जॉय कर रहे थे। मतलब जो अमीर लोग थे, जिनके पास पैसा था, पावर था, वही लोग जो है ये सारी चीज़ें इन्जॉय कर रहे थे। देयर वर शार्प डिवीज़न बिटवीन रिच एंड पुअर। लाइक उस टाइम पे दिल्ली पे क्या था, बहुत ही ज़्यादा डिवीज़न था लाइक अमीर और गरीब लोगों के बीच में। हवेली और मैंसन्स वर इंटरप्रेस्ड विद द फार मोर न्यूमरस मड हाउस ऑफ द पुअर। मतलब हवेली और मैंसन्स जो है बहुत बड़े बड़े वहाँ पे बनते थे, वहाँ पे बहुत अमीर लोग रहते थे, और जो पुअर लोग थे वो मिट्टी के घरों में रहते थे। द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ पोइट्री एंड डांस वॉज यूजुअली इन्जॉयड ऑनली। और वहाँ पे जो पोइट्री होती थी और डांस वांस जो होता था वो सिर्फ जो वहाँ के आदमी लोग हैं वो ही देखते थे, औरतों लोग नहीं देखते थे। फर्दर मोर सेलिब्रेशन एंड प्रोसेशन ऑफन लीड टू सीरियस कॉन्फ्लिक्ट। मतलब यही है कि उस टाइम पे जो दिल्ली में इतनी अच्छी चीज़ें तो थी लेकिन फिर भी एक आइडियल सिटी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे डिवीज़न था एक गरीब और अमीर लोगों के बीच में। जो ये सारी पावर थी और जो ये अच्छी चीज़ें थी, ये सिर्फ जो अमीर लोग हैं जिनके पावर से वो पास पावर है वही लोग इन्जॉय करते थे। अब देखिए, न्यू दिल्ली कैसे बना, द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली कैसे बना हम इसे पढ़ेंगे। इन 1803 में क्या हुआ था ना, द ब्रिटिश गेन कंट्रोल ऑफ दिल्ली आफ्टर डिफीटिंग द मराठास। जो ब्रिटिश थे दिल्ली में क्या है, मराठास लोग रह रहे थे, लेकिन 1803 में क्या हुआ, ब्रिटिश ने उनसे लड़ाई करी और मराठास को जो है उन्होंने हरा दिया और दिल्ली में उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया ब्रिटिशर्स ने। सिंस द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज कलकत्ता। लेकिन उस टाइम पे भी क्या थी, जो ब्रिटिशर्स की कैपिटल थी वो कलकत्ता थी। तो द मुगल एम्पीरियर वॉज अलाउड टू कंटिन्यू लिविंग इन द पैलेस कॉम्प्लेक्स इन द रेड फोर्ट। अब देखिए, जो मुगल लोग थे ना वो कहाँ पे रहते थे, रेड फोर्ट में रहते थे। तो जब ब्रिटिशर्स ने दिल्ली में कब्ज़ा कर लिया था मराठास को हरा के, लेकिन फिर भी क्या थी, जो ब्रिटिशर्स की जो कैपिटल थी ना वो कलकत्ता थी। और मुग़ल लोग जो दिल्ली में रेड फोर्ट में रहते थे, तो मुग़ल लोगों को ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे रहने दिया। उन्होंने उनसे बोला कि तुम अपनी लिविंग यहाँ पे कंटिन्यू करो, तुम यहाँ पे रेड फोर्ट में रह सकते हो। द मॉडर्न सिटी एज वी नो इट टुडे डेवलप्ड ओनली आफ्टर 1911। जो ये दिल्ली है वो क्या है, 1911 के बाद ही जो है दिल्ली अच्छे से डेवलप होना शुरू हुई थी। कब, जब वो ब्रिटिश इंडिया के जो कैपिटल, जो ब्रिटिशर्स लोग थे उन्होंने जब दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया था ना 1911, उसके बाद ही दिल्ली अच्छे से डेवलप होना शुरू हुई थी। अब डिमोलिशिंग अ पास्ट, इसके बारे में देखेंगे।
लाइक बिफोर 1857 से पहले क्या था, डेवलपमेंट इन दिल्ली वर समवट डिफरेंट फ्रॉम दोज इन अदर कॉलोनियल सिटीज़। अब जैसे जो और कॉलोनियल सिटीज़ थी और जगह जो ब्रिटिशर्स चेंज करते थे वो अलग था, और जो डेवलपमेंट दिल्ली में होता था लाइक वो एक डिफरेंट था। और कॉलोनियल सिटीज़ हर जगह से दिल्ली में डेवलपमेंट जो होता था वो हर सिटीज़ से अलग था। In Madras, Bombay और कोलकाता the living spaces of Indian and the British were sharply separated। जो मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जो मेन सेंटर थे एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है, वहाँ पे जो इंडियंस लोग रह रहे हैं और जो ब्रिटिश लोग रह रहे हैं, उन दोनों के बीच का जो स्पेस था वो एकदम सेपरेट किया था। जो इंडियंस लोग थे वो कहाँ रहते थे, ब्लैक एरिया में रहते थे, और जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो बहुत ही अच्छे लाइक वाइट एरियाज़ में रहते थे। मतलब जो वाइट एरिया होता होगा वहाँ पे अच्छे अच्छे बंगलो मैंशंस बनाए रहते होंगे और वहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग रहा करते होंगे, और जो ब्लैक एरिया था वहाँ पे इंडियंस लोगों को रखा रहता होगा। वहाँ पे ना घर की कंडीशन अच्छी होगी ना कुछ, मतलब चीज़ें अच्छी नहीं होंगी वहाँ पे। तो इन दिल्ली स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी द ब्रिटिश लिव्ड अलॉन्ग विद द वेल्दियर इंडियंस इन द वॉल्ड सिटी। अब दिल्ली में वॉल्ड सिटी मतलब शाहजहानाबाद की यहाँ पे जो बात करी जा रही है कि स्पेशली जो है फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे वो दिल्ली में रहते थे। जो वहाँ के अमीर जो इंडियंस लोग थे उनके साथ ये वॉल्ड सिटी मतलब शाहजहानाबाद जो है दिल्ली में ही था, वहाँ पे जो ये लोग रहा करते थे। द ब्रिटिश लर्न टू इन्जॉय उर्दू, मतलब इसका ये भी है कि जो ब्रिटिशर्स लोग थे उनको उर्दू सीखने का बहुत ही मतलब शौक़ था, उन्हें अच्छी लगती थी, तो वो पार्टिसिपेट भी करते थे इनके लोकल फेस्टिवल्स में। जो पोइट्री वोइट्री होती थी ना, उसमें पार्टिसिपेट भी करते थे। अब देखिए, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली कॉलेज इन 1992 लेड टू अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल फ्लोरिंग इन द साइंस एज वेल एज द ह्यूमैनिटीज़। अब जो क्या है 1792 में क्या है, जो दिल्ली कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था, तो वहाँ पे क्या है लाइक साइंस और ह्यूमैनिटीज़ में बहुत बड़ा मतलब बहुत ही अच्छा चीज़ जो है देखने को मिला था। लार्जली जो उर्दू लैंग्वेज में हुआ था। Many refer to this period from 1830 to 1857 as a period of Delhi resistance। मतलब जो बहुत लोग हैं इस पीरियड को जो 1830 से 1815 का था, इसे दिल्ली रिनेसेंस की तरह भी बोलते हैं। मतलब इसका मतलब है लिटरली रिबर्थ ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। मतलब यहाँ पे क्या है, जो आर्ट और लर्निंग है उसका एक तरीके से दोबारा जन्म हुआ था। अच्छे तरीके से यहाँ पे आर्ट्स की जाने लगी, क्रिएटिव तरीके से चीज़ें बनाई जाने लगी। यहाँ पे जो है लोग अच्छे से चीज़ें जो है सीखने लगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ ना, ऑल दीज चेंज्ड आफ्टर 1857 के बाद फिर सारी चीज़ें चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पे रिवॉल्ट हुआ था एक साल। एज यू हैव सीन द रिबल्स गैदर्ड इन द सिटी एंड परसुएटेड बहादुर शाह टू बिकम द लीडर ऑफ द एस्पायरिंग दिल्ली। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक रिवॉल्ट हुआ लेकिन कुछ टाइम बाद, और जो रिबल्स थे वो सिटी के अंदर आए और उन्होंने बोला कि जो बहादुर शाह है उसका जो है उन्हें दिल्ली का लीडर बना दो। तो वो जो है दिल्ली के लीडर भी बने थे, और जो दिल्ली है उनके मतलब उनके कंट्रोल में सिर्फ जो है 4 महीने तक ही रही थी। अब देखिए, व्हेन द ब्रिटिशर रिगेन द सिटी दे एम्बार्क ऑन अ कैंपेन ऑफ अ रिवेंज एंड प्लंडर। अब देखिए, पहले ब्रिटिशर्स लोग मुगल्स लोग के साथ यहाँ पे रह रहे थे, ठीक है, उनको उनके रेड फोर्ट में रहने का उन्हें मौका दिया था। उन्होंने बोलते थे कि रह लो तुम, क्योंकि उनका ब्रिटिशर्स से भी फ़ायदा था उस चीज़ से, और उनके साथ रह रहे थे मतलब। लेकिन फिर जो वहाँ लोगों ने रिवॉल्ट किया, फिर बहादुर शाहजहाँ को वहाँ का जो है रूलर बना दिया, तो ब्रिटिशर्स लोग जो थे इससे बहुत ही भड़क गए, और उन्होंने बोला कि अब हम इन लोगों से जो है बदला लेंगे। द फेमस पोएट गालिब विटनेस द इवेंट ऑफ द टाइम। जो फेमस पोएट गालिब है उन्होंने बताया था इस टाइम पे क्या हुआ था। दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब द रैंक सैंकिंग ऑफ दिल्ली इन 1859। तो मतलब इससे बताए थे कि कैसे दिल्ली जो है फिर इस टाइम पे 1857 के बाद धीरे धीरे जो है बर्बाद होना शुरू हुआ। व्हेन द एंग्री लॉयंस एंटर द टाउन। जब जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग टाउन में एंटर हुए, तो उन्होंने क्या करा, जो हेल्पलेस थे वहाँ के उन लोगों को मार दिया, उन लोगों के क्या कर दिए, घर जला दिए। होर्ड्स ऑफ मैन एंड वुमेन, ठीक है, कॉमनर्स, नोबलमैन, उन सबको वहाँ से जो है दिल्ली के गेट से जो है उन लोगों को बाहर निकाल दिया। एंड टुक शेल्टर इन स्मॉल कम्युनिटीज़। और लाइक फिर वो लोग कहाँ हैं, जो छोटे छोटे कम्युनिटी है वहाँ जाके रहने लगे सिटी के बाहर।
टू प्रिवेंट अनदर रेबेलियन द ब्रिटिश एक्सिल्ड बहादुर शाह टू बर्मा। ठीक है, लाइक मतलब फिर जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें लगा कि फिर कहीं ये लोग इसके बाद अब हमने दिल्ली में इतना नुकसान कर दिया, ये सारी चीज़ें कर दी हैं, तो बहादुर शाह जो है वो फिर से रेबेलियन ना करे, तो इसलिए जो है उन्हें वहाँ से हटा के बुर्मा जो कि भी म्यांमार है वहाँ पे जाके वहाँ है उन्हें वहाँ जाके भेज दिया, उनके राज्य को वहाँ से हटा दिया और वहाँ उनको बुर्मा में भेज दिया। सेवरल ऑफ द प्लेसेस जो है जो जितने गार्डन थे वहाँ के सब नष्ट कर दिए। ठीक है, सारी चीज़ें उन्होंने घरों को जला दिया, लोगों को वहाँ से भगा दिया। सो द ब्रिटिश वांटेड दिल्ली टू फॉरगोट इट्स मुग़ल पास्ट। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो वहाँ के लोग हैं वो मुग़ल्स के जो पास्ट है उसको भूल जाए। द एरिया अराउंड द फोर्ट वॉज कम्प्लीटली क्लियर्ड ऑफ द गार्डन। ठीक है, जो मतलब जो एरिया था फोर्ट के जहाँ फोर्ट था ना, रेड फोर्ट, जिसके किनारे जहाँ मुग़ल लोग रहते थे उसको कम्प्लीटली जो है क्लियर कर दिया था। पवेलियन एंड मॉक्स, जो मॉक्स थे, ठीक है, जो पेविलियंस थे उनको भी वहाँ से एकदम हटा दिया था, लेकिन मतलब उन्होंने मॉस्क जो थे टेम्पल्स को छोड़ दिया था वहाँ पे और सारी चीज़ें उन्होंने एकदम हटा दी थी। द ब्रिटिश वांटेड अ क्लियर ग्राउंड फॉर सिक्योरिटी रीज़न। ब्रिटिश चाहते थे कि जो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए अपनी सिक्योरिटी रीज़न के लिए। मॉस्क इन पर्टिकुलर वर ईदर डिस्ट्रॉयड और मॉस्क जो थे ना, जो मुगल्स लोगों ने मॉस्क बनाए थे, या तो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था या फिर वो क्या अपने पर्पस के लिए वो उस मॉस्क को यूज़ करने लगे थे। जैसे कि क्या करा उन्होंने, जो थी जिन्नतल मस्जिद थी उसको क्या एक बेकरी में कन्वर्ट कर दिया, और नो वर्शिप वॉज अलाउड इन जामा मस्जिद में क्या है 5 साल तक कोई वर्शिप उन्होंने अलाउ नहीं की। और क्या था 1/3 ऑफ दिस सिटी वॉज डिमोलिश्ड एंड इट्स कैनाल वर फिल्ड। तो लाइक देखें तो हम दिल्ली में 1/3 ऑफ दिस सिटी पूरी अच्छे से पूरे ब्रिटिशर्स ने ख़त्म कर दी और कैनाल्स जो थे वहाँ के भी उनको भर दिया। अब देखिए इन 1870s में फिर क्या हुआ, द वेस्टर्न वॉल ऑफ शाहजहानाबाद वर ब्रोकन। फिर जो ये वॉल्स थे ना, जो शाहजहां के बाद बहुत किनारे साइड में बहुत बड़े बड़े वॉल्स थे, दीवार थी, इसको भी उन्होंने 1870 में तोड़ दिया। ठीक है, और इसको तोड़ के क्या है रेलवे लाइन्स वहाँ बना दी। और उन्होंने मतलब ऐसा इसलिए किया क्यों चाहते थे कि जो सिटी है, जो ये सिटी है ना दिल्ली, ओल्ड दिल्ली बोलते हैं जिससे हम, वो क्या है इस वॉल के बाहर भी और एक्सपेंड करे, तो उन्होंने सब चीज़ें तोड़ दी थी। Now the British now began living in the sprawling civil lines area that come up in the north। ठीक है, यहाँ रहने लगे away from the Indian in the wall city। the Delhi, जो दिल्ली कॉलेज था उसको भी एक स्कूल में उन्होंने टर्न कर दिया और कुछ टाइम बाद 1877 में ये भी बंद कर दिया गया। प्लानिंग अ न्यू कैपिटल। अब जैसे ब्रिटिशर्स की जो पहले कैपिटल थी वो कलकत्ता थी, लेकिन अब जो मतलब ब्रिटिशर्स है वो लोग प्लान कर रहे थे कि नई कैपिटल बनाने की, तो इसमें यही बताया कि दिल्ली फिर कैसे कैपिटल बनी। तो द ब्रिटिश वर फुली अवेयर ऑफ द सिम्बॉलिक इम्पोर्टेंस ऑफ दिल्ली। जब ब्रिटिशर्स थे ना उनको पता था कि इम्पोर्टेंस जो है दिल्ली की वो बहुत ज़्यादा है। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था, मैनी स्पेक्टुलर इवेंट्स वर हेल्ड देयर। बहुत ही इवेंट यहाँ पे जो दिल्ली में उन्होंने कराए। ठीक है, जैसे कि उन्होंने क्या करा 1877 में जो वाइसरी लेफ्टिनेंट ऑर्गेनाइज्ड अ दरबार टू एक्नॉलेज क्वीन विक्टोरिया एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया। जो क्वीन विक्टोरिया थी ना उसको इंडिया की एम्प्रेस बना दिया था 1877 में। तो यहीं दिल्ली में ही जो है ये दरबार लगा था और यहीं पे ये जो है फंक्शन हुआ था। ठीक है, लेकिन सोचिए आप जो कलकत्ता है वो अभी भी कैपिटल है ब्रिटिश इंडिया की, लेकिन सारी चीज़ें कहाँ हो रही है, दिल्ली में हो रही है। जो ये ग्रैंड दरबार है वो दिल्ली में हो रहा है। तो ऐसा क्यों था, ऐसा था क्यों? देखिए, ड्यूरिंग द रिवॉल्ट द ब्रिटिश हैड रियलाइज दैट द मुगल एम्पेयर वर स्टिल इम्पॉर्टेंट टू द पीपल एंड दे सॉ हिम एज देयर लीडर। तो जब लड़ाई हुई थी ना उसके बाद ब्रिटिशर्स ने ये रियलाइज़ कर दिया था कि जो मुगल एम्पेयर थे, जो मुगल शासन था, वो अभी भी लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो अभी भी मुगल्स को जो है वहाँ के लोग मुगल को अपना एज ए लीडर देखते हैं। तो इसीलिए मतलब अपनी पावर दिखाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि अब हम ही तुम्हारे लीडर हैं और अब हम ही तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए जो क्या है जो ब्रिटिशर्स लोग थे दिल्ली में ही सारे फंक्शन कराते थे, जिससे कि उनको पता चले कि अब मुगल्स लोग कुछ नहीं है, अब पावर हमारी है और हम ही तुम्हारे जो है रूलर्स हैं। फिर क्या हुआ 1911 में व्हेन किंग जॉर्ज V वॉज क्राउंड इन इंग्लैंड। लाइक 1911 में जो किंग जॉर्ज V था उनको इंग्लैंड में जब ताज पहनाया गया था, तो लाइक उनका जो सेलिब्रेशन था वो दिल्ली में ही हुआ था। दिल्ली में एक दरबार लगा था और ये ओकेशन यहीं पे सेलिब्रेट किया गया था।
और इसी दरबार में फिर लोगों ने सोचा कि जो दिल्ली जो इंडिया की कैपिटल है ना, उसे क्या करें, कलकत्ता से हम दिल्ली ही कर दें। तो इसी दरबार में फिर अनाउंस हुआ था कि जो ब्रिटिश की कैपिटल है ब्रिटिश इंडिया की, वो कलकत्ता नहीं है, वो क्या है, दिल्ली है। अब फिर जो दिल्ली है वो कैपिटल बन गई थी, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब हम दिल्ली में बहुत सारे चेंज करेंगे, इसको और अच्छा और डेवलप बनाएंगे। तो फिर न्यू दिल्ली ऐसे यहाँ पे से डेवलप होना स्टार्ट हुआ था। न्यू दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड एज अ 10 स्क्वायर माइल सिटी ऑफ रसियाना हिल। ठीक है, यहाँ जो न्यू दिल्ली है यहाँ से 10 स्क्वायर माइल सिटी तक फैला हुआ था, साउथ ऑफ द एग्जिस्टिंग सिटी। 2 आर्किटेक्ट थे, एडवर्ड ल्यूटेंस और हर्बर्ट बेकर थे, वर कॉल्ड ऑन, जिनको बुलाया गया कि वो जो डिज़ाइन बताएं न्यू दिल्ली का कैसे बनाना है, यहाँ की बिल्डिंग्स कैसे बनानी है। द गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली कंसिस्टेड ऑफ अ 2 माइल एवेन्यू। जो गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स था वो भी 2 माइल एवेन्यू में था। ठीक है, दैट लेड टू द वाइसरी प्लेस, जिसे जो अभी राष्ट्रपति भवन है। ठीक है, इसमें क्या था, विद द सेक्रेटरीट बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द एवेन्यू, बिल्डिंग्स थी वहाँ पे। द फीचर ऑफ दिस गवर्नमेंट बिल्डिंग वर बोरोड फ्रॉम डिफरेंट पीरियड ऑफ इंडियन इम्पीरियल हिस्ट्री। लाइक जो इनके फीचर्स थे ना, वो जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे जो नए नए डिज़ाइन बनाए थे ना कहीं इन्होंने क्या करा था, जो पहले जो डिज़ाइन रूलर्स लोग डिज़ाइन बनाते थे उन्हीं से थोड़े बहुत कॉपी किए थे, लेकिन अलग तरीके से उनको बहुत ही क्लासिकल वे में डिज़ाइन कर दिया था। लेकिन स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं वो पहले जो लोग थे जो वो डिज़ाइन बनाते थे उन्हीं से उन्होंने कॉपी किया था। देखिए, द फीचर ऑफ दीज गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वर बोरोड फ्रॉम डिफरेंट पीरियड्स ऑफ इंडिया, मतलब अलग अलग जो पीरियड्स इंपीरियल हिस्ट्री के, वहाँ से उन्होंने कॉपी किया था, लेकिन ओवरऑल जो था उनका लुक बहुत ही क्लासिकल था। फॉर इंस्टेंट द सेंट्रल डोम ऑफ द वाइसरी पैलेस जो था वो कहाँ से कॉपी किया था, फ्रॉम द बुद्धिस्ट स्तूपा एट सांची में, जो बुद्धिस्ट स्तूपा था वहाँ से कॉपी किया था। एंड द रेड सैंडस्टोन एंड कार्व्ड स्क्रीन्स और जेल्स वर बोरोड फ्रॉम मुगल आर्किटेक्चर से जो है उन्होंने ये बोरो किया था, जो ये रेड स्टोन और कार्व्ड स्क्रीन या फिर जेल्स हैं। But the new building had to assert British importance. This is why the architect made sure that the Viceroy Palace was higher than शाहजहाँ जामा मस्जिद। अब लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि जो हमारे न्यू पैलेसेस न्यू बिल्डिंग है उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो, इसलिए जो आर्किटेक्ट उन्होंने बोला था उनसे कि जो वाइसरी पैलेस है ब्रिटिशर्स की वो क्या है, जामा मस्जिद से बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। तो फिर ये कैसे किया गया ये देखते हैं हम। देखिए, न्यू दिल्ली टुक नियरली 20 ईयर्स टू बिल्ड। जो न्यू दिल्ली है ना, लगभग 20 साल लगे उसे बनने में। द आइडिया वॉज टू बिल्ड अ सिटी दैट वॉज अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू शाहजहानाबाद। तो जो वो न्यू दिल्ली का आइडिया था ना बनाने का, वो ये था कि जो शाहजहानाबाद था उससे एकदम अपोजिट होगी, उसके एकदम विपरीत होगी। लाइक कोई क्राउडेड मोहल्लेज नहीं होंगे यहाँ पे, जैसे शाहजहानाबाद में क्राउडेड एरियाज थे, तो यहाँ पे कोई क्राउडेड मोहल्ला नहीं होगा, और कोई भी नैरो रोड, कोई भी पतली रोड नहीं होगी। न्यू दिल्ली में क्या होगी, बहुत ही चौड़ी चौड़ी रोड होंगी और स्ट्रीट लाइन्स होंगी, और जो मैंसन होंगे वो मिडिल ऑफ द लार्ज कंपाउंड में जो मैंसन बनाए जाएंगे। The architect wanted New Delhi to represent a sense of law and order in contrast to the chaos of old Delhi। मतलब वो चाहते थे कि जो मतलब न्यू दिल्ली हो वहाँ पे बहुत ही अच्छा लॉ और ऑर्डर हो। ठीक है, जो ओल्ड दिल्ली है उसका एकदम अपोजिट हो, बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे लॉ और ऑर्डर रहे। तो द न्यू सिटी ऑल्सो हैड टू बी क्लीन एंड हेल्दी स्पेस। जो वो लोग चाहते, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो नई दिल्ली बनेगी वो बहुत ही क्लीन होनी चाहिए और यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्पेस होना चाहिए। द ब्रिटिश सॉ ओवर क्राउडेड स्पेस एस अनहाइजीनिक एंड हेल्दी। जो ब्रिटिशर्स थे ना वो ये मानते थे कि जहाँ पे बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहाँ पे अनहाइजीन रहती है, वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होती, इसलिए वो चाहते थे कि न्यू दिल्ली जो है वहाँ पे क्राउडेड मोहल्लेज नहीं बनाए जाएंगे, क्योंकि इससे क्या है, बीमारी होती है लोगों को, वो ये मानते थे। दिस मीन दैट न्यू दिल्ली हैड टू हैव बेटर। इसका मतलब ये है कि वो चाहते थे न्यू दिल्ली में क्या हो, एक अच्छा वाटर सप्लाई हो, पानी का अच्छा सप्लाई हो और अच्छा सीवेज डिस्पोजल ड्रेनेज फैसिलिटी हो ओल्ड दिल्ली के कंपैरिजन में। ठीक है, और जो न्यू दिल्ली है वो ग्रीन होना चाहिए, बहुत सारे ट्री और पार्क यहाँ पे होने चाहिए जिससे कि अच्छी एयर आए और काफ़ी अमाउंट में जो है ऑक्सीजन यहाँ पे रहे। अब देखिए, लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन, लाइक यहाँ पे आपको ये चीज़ बताइए ना, अभी ऊपर तो ब्रिटिशर्स वाली बात बता रहे थे, यहाँ पे थोड़ी आपको ये बात बताइए कि जब पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का ना, उस टाइम पे क्या हुआ था।
देखिए, द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 लेड टू मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन बोथ द साइड ऑफ न्यू बॉर्डर। लाइक 1947 में जब इंडिया ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुआ था ना, 1947 में आज़ाद हुआ था, तो वहाँ पे क्या है, लोगों का बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफ़र हुआ था पॉपुलेशन का दो बॉर्डर में। लाइक पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया में आए थे, इंडिया से कुछ लोग पाकिस्तान में गए थे, तो बहुत ही मैसिव ट्रांसफ़र हुआ था लोगों का। एज अ रिज़ल्ट द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली स्वेल्ड, इसकी वजह से जो पॉपुलेशन है दिल्ली की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। द काइंड ऑफ जॉब्स पीपल डिड चेंज, पहले जो लोग जॉब करते थे वो भी चेंज हो गई थी, और जो कल्चर था सिटी का वो भी बहुत अलग हो गया था। डेज आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन फेरिस राइटिंग बिगन, लेकिन जो इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद क्या है, दंगे होने स्टार्ट हो गए थे। बहुत सारे लोग जो पीपल दिल्ली में रह रहे थे वो मर गए थे, और बहुत लोग के घर जो है लूट दिए थे और उनके घरों में आग लगा दी थी। एज स्ट्रीम ऑफ मुस्लिम लेफ्ट दिल्ली फॉर पाकिस्तान, इस टाइम फिर क्या हुआ, जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने दिल्ली को छोड़ दिया और वो पाकिस्तान चले गए। तो जो जगह वो छोड़ के गए थे ना, उनकी जगह जो है फिर पाकिस्तान से और पाकिस्तान से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सिख और हिंदू लोग हैं जो पाकिस्तान से आए, ठीक है, दिल्ली में, और जो मतलब दिल्ली में मुस्लिम्स लोग रह रहे थे वो पाकिस्तान चले गए थे दिल्ली छोड़ के। तो उस जिस जगह पे वो लोग रह रहे थे ना, वहाँ पे आके अब जो सिख और हिंदूज़ लोग हैं जो पाकिस्तान से आए हुए थे वो रहने लग गए। रेफ्यूजीज़ रूम द स्ट्रीट ऑफ द शाहजहानाबाद, जो रेफ्यूजीज़ मतलब जो वहाँ से आए थे और जो यहाँ दिल्ली में आके अपना शरण मतलब एक तरीके से अपना घर बनाना चाह रहे थे, वो जो शाहजहानाबाद थे वहाँ की गलियों में घूमने लगे, वो देखने लगे मतलब खाली घरों के लिए, जिससे कि वो उनको ऑक्यूपाई कर सके। एट टाइम्स दे फोर्स मुस्लिम टू, और किस टाइम पे उन्होंने क्या है, मुस्लिम को फोर्स भी क्या किया, आप या तो ये जगह छोड़ दीजिए, अपनी प्रॉपर्टीज़ को जो है बेच दीजिए। तो ओवर 2/3 ऑफ द दिल्ली मुस्लिम्स माइग्रेट, लाइक 2/3 ऑफ द दिल्ली मुस्लिम थे जो वो माइग्रेट होकर पाकिस्तान में चले गए थे, और ऑलमोस्ट तो क्या था 44,000 घर जो थे वो खाली छूट गए थे दिल्ली में, ठीक है। और सेम टाइम पे क्या हुआ था, दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा लोग आए थे। एट द सेम टाइम दिल्ली बिकम अ सिटी ऑफ रेफ्यूजीज़, मतलब यहाँ पे बहुत लोगों ने आके शरण ले ली थी दिल्ली में। लाइक नियरली 5,000 जो पीपल थे वो 5 लाख लोग थे जो दिल्ली की पॉपुलेशन में ऐड हो गए थे जो पाकिस्तान से आए थे, ठीक है। लाइक मतलब फिर जो है लगभग 8 लाख लोग जो हैं दिल्ली में 1951 के टाइम पे रहने लग गए थे। और जो सबसे ज़्यादा उसमें लोग थे ना वो माइग्रेंट्स थे जो पंजाब से दिल्ली में आए थे, ठीक है। दे स्टेड इन कैंप, स्कूल, मिलिट्री बैरक्स एंड गार्डन होपिंग टू बिल्ड न्यू हाउसेस। फिर जो पंजाब से आए थे तो वो कहाँ रहने लगे, लाइक इस कैंप्स में, स्कूल में, या फिर मिलिट्री जहाँ पे आर्मी वाले लोग रहते थे, गार्डन में वहाँ रहने लगे, इस होप में कि हम नए घर जो है यहाँ बनाएंगे। सम गॉट द अपॉर्चुनिटी टू ऑक्यूपाई रेसिडेंसेज दैट हैड बीन वेकेटेड, कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने क्या, जो रेसिडेंस खाली थे उस पर कब्जा कर लिया। अदर वर हाउस्ड इन रेफ्यूजी कॉलोनीज, कुछ लोग जो है उन कॉलोनीज़ जो है बनने लगी, उनके लिए घर बनने लगे नए नए, जैसे कि नई कॉलोनी लाजपत नगर हो गया, तिलक नगर हो गया, सारी चीज़ें इसी टाइम आई थी इस कॉलोनी में। मतलब जो सिख लोग या जो और लोग आए थे ना वो लोग रहने लगे थे, इन्हीं लोगों के लिए कॉलोनी बनाई गई थी। और बहुत सारे शॉप्स और स्टॉल भी यहाँ पे जो है खोले गए थे जो माइग्रेंट्स आए थे उन लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए। और कहते हैं स्कूल और कॉलेजेस भी बहुत सारे यहाँ पे खोले गए थे। ये कब की बात बताई जा रही है आपको, 1947 के बाद जब पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का। द स्किल एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द रेफ्यूजीज वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द पीपल दे रिप्लेस। अब जो यहाँ से लोग दिल्ली छोड़ के पाकिस्तान में गए थे और जो वहाँ से लोग आए थे यहाँ, उनकी क्या थी, स्किल्स और ऑक्यूपेशन था बहुत ही अलग था। जैसे मैनी ऑफ द मुस्लिम, जो बहुत मुस्लिम्स जो पाकिस्तान में गए हुए थे ना, वो क्या थे, लाइक कुछ आर्टिशन थे, कुछ ट्रेडर थे, कुछ लेबर्स थे। लेकिन जो नए माइग्रेंट दिल्ली में आए थे वो क्या था, पहले रूरल लैंडलॉर्ड थे, लॉयर थे, टीचर थे, ट्रेडर थे, या फिर छोटे शॉपकीपर थे वहाँ। लेकिन पार्टीशन के बाद क्या हुआ ना, उनकी लाइफ चेंज हो गई, उनका ऑक्यूपेशन भी चेंज हो गया। लाइक उन्हें जो है नई जॉब मतलब फिर करने पड़ी, जैसे हॉकर, वेंडर, कारपेंटर हो गया, आयरन स्मिथ हो गया, और बहुत से लोग तो है जो अपना नया बिजनेस उन्होंने खोला, फिर बहुत अच्छे पैसे कमाए। अब देखिए, द लार्ज माइग्रेशन फ्रॉम पंजाब चेंज द सोशल मिलियो ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली का एकदम सोशल स्ट्रक्चर ही जो है चेंज कर दिया, जो लोग पंजाब से आए थे उन लोगों ने।
एंड अर्बन कल्चर लार्जली बेस्ड ऑन उर्दू वॉज ओवरशैडोड बाय न्यू टेस्ट एंड सेंसिबिलिटीज़। अब जो पहले दिल्ली में मुग़ल लोग रहते थे तो वहाँ पे उर्दू बहुत ज़्यादा चलती थी, लेकिन फिर पंजाब से इधर उधर से लोग आए थे, जो उर्दू है वो भी एकदम वहाँ से हट गई, क्योंकि लोगों हर किसी का अपना अलग अलग टेस्ट था, हर किसी का अपना अपना पहनने का तरीका था, खाने का तरीका था, अलग अपनी आर्ट थी। तो इसलिए क्या डिफरेंट कल्चर के लोग जो है यहाँ पे दिल्ली में आने लगे, तो बहुत ज़्यादा सोशली भी और कल्चर भी दिल्ली में एक्सपेंड हुआ था। अब देखिए इनसाइड द ओल्ड सिटी, अभी हम उस टाइम की बात कर रहे हैं, जो पढ़ेंगे जब ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, उस टाइम पे जो ओल्ड सिटी थी, जो शाहजहानाबाद थी ना, वहाँ पे क्या हुआ था। अब जैसे हमने बताया ना कि नई दिल्ली तो ब्रिटिशर्स ने न्यू दिल्ली कंस्ट्रक्ट की थी, कब की थी, जब उन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाने की सोच लिया था। और ओल्ड सिटी में क्या हुआ था, जब क्या बोलते हैं ओल्ड सिटी में क्या था, हम ये पढ़ेंगे यहाँ पे। देखिए मीनवाइल व्हाट हैपेंड टू द ओल्ड सिटी दैट हैड बीन शाहजहानाबाद, जो शाहजहानाबाद था वहाँ पे क्या हुआ था, नई दिल्ली बनी तो ओल्ड दिल्ली में हुआ क्या था। देखिए जो पास था मुगल दिल्ली फेम कैनाल एंड ब्रॉट नॉट ओनली फेमस एंड ड्रिंकिंग वाटर टू होम्स बट ऑल्सो वाटर फॉर द डोमेस्टिक यूज़। अब पास्ट में जो मुग़ल लोग थे उन्होंने जो दिल्ली में कैनाल्स बनाए थे, उससे सिर्फ फ्रेश वाटर ही घर पे नहीं आता था, बल्कि ऐसा भी पानी आता था जो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता था। तो दिस एक्सीलेंट सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज वॉज नेगलेक्टेड इन द 19th सेंचुरी। जो ये एक्सीलेंट सिस्टम था ड्रेनेज का और वाटर सप्लाई का, ये 19th सेंचुरी में क्या है ब्रिटिशर्स के थ्रू नेगलेक्ट कर दिया गया था। उनकी जो सिस्टम वेल्स है उनको ब्रोक कर दिया गया था। जो चैनल्स है टू रिमूव हाउस होल्ड वेस्ट, जो हाउस होल्ड वेस्ट के लिए हटाने के लिए चैनल्स बनाए थे उसे भी हटा दिया, उनको तोड़ दिया गया था। दिस वॉज एट अ टाइम वैन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वॉज कंटिन्यूसली ग्रोइंग। लेकिन इस टाइम पे क्या है, फिर भी जो है सिटी पॉपुलेशन जो है सिटी की ओल्ड दिल्ली की भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही थी। द ब्रोकन डाउन कैनाल्स कुड नॉट सर्व द नीड ऑफ दिस रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जो ब्रोकन डाउन कैनाल्स थे मतलब वो नीड पूरी नहीं कर पा रहे थे रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की। तो एंड ऑफ 19th सेंचुरी होते होते क्या हुआ, द शाहजहाना ड्रेन्स फॉर क्लोज, न्यू सिस्टम ऑफ ओपन सरफेस ड्रेन्स फॉर इंट्रोड्यूस। तो शाहजहाना जो ड्रेन्स थे वो बंद कर दिए गए थे और नए ओपन सरफेस ड्रेन्स जो ब्रिटिशर्स लोगों ने वहाँ पे बना दिए थे। ठीक है, दिस सिस्टम टू वॉज सो ओवरबर्डन। ये सिस्टम भी क्या है कुछ ज़्यादा टाइम तक चला नहीं, चीज़ें भी अच्छे से पूरी बनाई नहीं गई। एंड मैनी ऑफ द वेल्दियर इनहेबिटेंट्स कंप्लेंड अबाउट द स्टेंच फ्रॉम रोड साइड एंड रिवर्स एंड ओवरफ्लोइंग ओपन ड्रेन्स। तो बहुत सारे जो अच्छे लोग वहाँ ओल्ड एरिया में रह रहे थे उन्होंने बोला भी कि जो कैनाल्स हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, वहाँ से जो पानी है वो रोड में आ रहा है। लेकिन जो दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी थी वो मतलब इतना पैसा जो है गुड ड्रेनेज सिस्टम में स्पेंड नहीं करना चाह रही थी। और लेकिन सेम टाइम पे क्या था, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे थे। कहाँ, ड्रेनेज सिस्टम। कहाँ के ड्रेनेज सिस्टम में, न्यू दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम में क्या है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था। लेकिन ओल्ड दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम में क्या है वो पैसा उतना खर्च नहीं करना चाह रहे थे जो दिल्ली की म्यूनसिपल कमेटी थी। और न्यू दिल्ली में इतना खर्च कर रहे थे क्योंकि न्यू दिल्ली को क्या है जो ब्रिटिशर्स उन्होंने अपनी कैपिटल बना दिया था, तो वही वो चाहते थे फिर न्यू दिल्ली अच्छे से और डेवलप हो। अब देखिए डिक्लाइन ऑफ हवेलीज, जो हवेलीज़ थी ना दिल्ली में वो कैसे डिक्लाइन हुई इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए द मुगल एटिक्रोसी इन द 17th and 18th सेंचुरीज लिव्ड इन ग्रैंड मैंशन कॉल्ड हवेली। जो मुगल्स लोग थे, जो अमीर लोग थे जिनके पास काफ़ी पैसा था 17th और 18th सेंचुरी के टाइम पे, वो कहाँ रहते थे, बड़े बड़े मैंशंस जिसे हवेली कहते हैं वहाँ पे रहते थे। अगर आप मैप देखेंगे मिड 19th सेंचुरी का तो उसमें लाइक इसमें 100 से भी ज़्यादा हवेली जो है यहाँ पे मिल जाएंगी, एटलीस्ट 100 तो होंगी, जिसमें क्या है बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थी, मैंशंस थे, बहुत ही बड़ा कोर्ट यार्ड था बीच में, बहुत ही बड़ा आंगन था बरामदा टाइप का, और बहुत ही बड़े झरने जो फाउंटेन्स थे हवेली के ही अंदर। और हवेली हाउस मैनी फैमिलीज। इस एक हवेली में क्या है ना बहुत सारी फैमिलीज रहते थे। जैसे आप हवेली में एंटर करेंगे ना ब्यूटीफुल गेट के थ्रू, यू रीच एन ओपन कोर्ट यार्ड। ठीक है, जैसे ये हवेली है, ठीक है, ये पूरी हवेली है, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा गेट होगा। जैसे ही गेट से आप एंटर करोगे अंदर तो यहाँ पे आपको एक ओपन कोर्ट यार्ड मिलेगा, एक बहुत ही खुला स्पेस, खुला एरिया जो है यहाँ पे मिलेगा,
सराउंडेड बाय पब्लिक रूम्स, और जैसे मतलब यहाँ पे कोर्टयार्ड है, इसके किनारे क्या होंगे, पब्लिक रूम्स होंगे, इसके चारों ओर पब्लिक रूम्स होंगे और बीच में एक बहुत ही खुला एरिया होगा। जो पब्लिक रूम्स होंगे लाइक वो किस पर्पस के लिए बनाए होंगे, ताकि जो विजिटर्स हैं वो यहाँ पे आके रहें, या फिर जो बिजनेस मैन लोग जो आते हैं वो यहाँ पे रहे। मोस्टली मेल्स लोगों के लिए जो है ये यूज़ होते थे। और जो इनर कोर्टयार्ड था विद इट्स पेविलियन एंड रूम्स वाज मेंट फॉर वुमेन, जो अंदर कोर्टयार्ड था, अंदर भी पेविलियन थे, वहाँ पे जो लोग आते थे उनके रहने के लिए जगह थी, वो लाइक वुमेन्स के लिए थी, यहाँ पे अपना घर का जो है काम करने के लिए। तो रूम्स इन हवेलीज हैड मल्टीपल यूजेस, लाइक हवेली में जो रूम थे ना उनके मल्टीपल बहुत ही ज़्यादा यूजेस थे, एक ही रूम को बहुत सी कामों के लिए यूज़ करते थे। इवन इन द मिड 19th सेंचुरी में क्या था, कुमार अल दिन खान हवेली हैड सेवरल स्ट्रक्चर विद इन इट। एक कुमार अल दिन खान है, उनकी एक हवेली थी, जो उनकी हवेली थी ना उसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती थी, लाइक जिसमें क्या था उस हवेली में वो हाउस, मतलब वहाँ पे कौन कौन रहते थे, कार ड्राइवर्स, टेंट पिंचर्स, आयरन बियरर्स एज वेल एज अकाउंटेंट, क्लर्क, हाउस और सर्वेंट, सब लोग उस हवेली में रहते। तो मतलब ये है ना, हवेली में क्या है, काफ़ी लोग रहा करते थे, सेवरल ग्रुप ऑफ पीपल्स। मैनी ऑफ मुगल अमीर्स वर अनेबल टू मेंटेन दिस लार्ज स्टैब्लिशमेंट अंडर द कंडीशन ऑफ ब्रिटिश रूल, लेकिन बहुत सारे मुगल लोग तो जो मुगल अमीर लोग थे वो ये चीज़ मेंटेन नहीं कर पाए, जब ब्रिटिशर्स लोगों का कंट्रोल हो गया था तो ये चीज़ वो मेंटेन नहीं कर पाए थे। तो हवेलीज देयरफॉर बिगन टू सब डिवाइडेड एंड सोल्ड, इस फिर ब्रिटिशर्स लोग क्या करने लगे, इस हवेली को डिवाइड करने लग गए और इसको जो है बेचने लग गए। ऑफन द स्ट्रीट फ्रंट ऑफ द हवेली बिकम द शॉप, और जो फ्रंट था हवेली का उससे जो ब्रिटिशर्स लोगों ने शॉप बना दिया, वियर हाउस बना दिया, जहाँ पे वो अपनी चीज़ें स्टोर करके रखने लगे। और कुछ हवेलीज़ थे वो मर्सेंटाइल क्लास लोगों ने ले ली, और कुछ हवेलीज़ थे वो जो बाद में ख़राब होने लग गई थी। फिर क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स लोग थे उन लोगों ने क्या करा, कॉलोनियल बंगलो बनाया, जो कि क्या है हवेली से एकदम डिफरेंट था, जो कि सिर्फ एक ही फैमिली के लिए बनाया गया था। जैसे बंगलो होगा उसमें सिर्फ एक फैमिली रहेगी, जो हवेली थी उसमें डिफरेंट अलग अलग फैमिलीज़ के लोग रहते थे, लेकिन एक जो ब्रिटिशर्स लोगों ने बनाया वो बंगलो बनाया जिसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही फैमिली रहेगी। और इट वॉज अ लार्ज सिंगल स्टोरेज स्ट्रक्चर, एक ही स्टोरेज स्ट्रक्चर होता था उसमें, मतलब एक ही स्टोरी होता था यूजुअली, एंड यूजुअली सेट इन 1 or 2 एकर्स ऑफ ओपन ग्राउंड, लाइक 1 से 2 एकड़ ओपन ग्राउंड में ये बनाया जाता था। और इसमें क्या था, सेपरेट डाइनिंग रूम थे, सेपरेट मतलब बेडरूम थे, और सेपरेट बरामदा था, और समटाइम्स मतलब 3 साइड बरामदा था, किचन्स था, स्टेबल्स थे, और मतलब जो सर्वेंट क्वार्टर्स थे, सर्वेंट को रहने के लिए अलग जगह तो थी, मेन हाउस में थी। तो द हाउस वॉज रन बाई डजन्स ऑफ सर्वेंट, तो बहुत सारे लोग सर्वेंट जो नौकर लोग थे वो इस हाउस में यहाँ की देखभाल करते थे। और द वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड ऑफन सेट ऑन द वरांडास टू सुपरवाइज टेलर्स और अदर ट्रेड्समैन, और जो वुमेन थी घर की वो उस वरांडा में देख के ट्रेडर्स लोगों को देखती थी। तो देखिए जो हवेली थी जो मुगल्स लोगों ने बनाई थी वहाँ पे बहुत लोग रहते थे, लेकिन फिर जो ब्रिटिशर्स ने बंगला बनाया वहाँ पे क्या था, सिर्फ एक ही फैमिली रहती थी। द म्यूनसिपैलिटी बिगिन टू प्लान, अब जो म्यूनसिपैलिटी थी वो प्लान करने लगी, ठीक है। जो जनगणना थी ना 1931 की, उन्होंने ये रिवील किया कि जो वॉल सिटी एरिया है, जो शाहजहानाबाद है, वो बहुत ही क्राउडेड है, लाइक वहाँ पे 90% जो है पर एकड़ में 90% लोग जो रह रहे हैं, वाइल जो न्यू दिल्ली में है लाइक 3% ही 1 एकड़ में रह रहे हैं। तो मतलब शाहजहानाबाद में बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत लोग यहाँ पे रह रहे थे, तो इसीलिए जो कंडीशन थी सिटी की वो बहुत ही ज़्यादा पुअर थी, लेकिन फिर भी सिटी जो एक्सपेंड हो रही थी वो एक्सपेंड होने से नहीं रुकी थी, कंडीशन पुअर थी लेकिन फिर भी सिटी एक्सपेंड हो रही थी, ठीक है। फिर 1888 में क्या हुआ, एन एक्सटेंशन स्कीम कॉल्ड द लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम वॉज प्लान्ड। 1888 में क्या, एक एक्सटेंशन स्कीम जिससे कि लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट है वो प्लान की गई थी, किसके द्वारा, रॉबर्ट क्लर्क। और किसके लिए प्लान की गई थी ये स्कीम, उन लोगों के लिए जो कि ओल्ड दिल्ली शाहजहानाबाद में रहते थे, ठीक है। मतलब प्लान ये था ना, जो आइडिया था वो ये था कि जो शाहजहानाबाद में लोग रह रहे हैं उनको वहाँ से हटाया जाएगा, और जो एक न्यू टाइप मार्केट स्क्वायर में उनको वहाँ रहने को बोला जाएगा, अराउंड विच शॉप जो वहाँ पे जो है दुकानें बनाई जाएंगी, और जो स्ट्रीट्स हैं उनका दोबारा से डेवलपमेंट हुआ जाएगा, अच्छे से स्ट्रीट्स बनाई जाएंगी,
अच्छी लैंड विड्थ साइज़, यहाँ पे जो अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, और जो लैंड होगी उसको डिवाइड किया जाएगा रेगुलर एरिया में, जिससे कि कंस्ट्रक्शन हो सके वहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो क्या था, ये जो डेवलपमेंट था वो इनकम्प्लीट रह गया था, पूरा नहीं हो पाया था, एंड डिड नॉट हेल्प टू डिकंजेस्ट द ओल्ड सिटी। इसलिए मतलब जो डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाया तो ओल्ड सिटी अच्छे से फिर चेंजेस जो थे वहाँ पे नहीं हो पाए, तो अच्छे से जो डेवलपमेंट नहीं हो पाया तो 1912 में भी जो वाटर सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम था ओल्ड दिल्ली का, बहुत ही पुअर था। लाइक द दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वॉज सेट अप 1936 में। दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जो है बनाया गया, एंड इट बिल्ड एरियाज़ लाइक जो है मतलब ट्रस्ट था, यहाँ पे लोग पैसा जमा करते थे, तो इससे क्या हुआ, एरिया बनाए गए, जैसे कि दरियागंज बनाया गया, जो वेल्थी इंडियंस है वो वहाँ पे रहेंगे, और हाउसेज वर ग्रुप्ड अराउंड पार्क्स, जो पार्क्स थे उसके मतलब हाउसेस के चारों ओर पार्क्स होते थे, और विद इन द हाउसेस के अंदर भी होते थे। स्पेसेस वाज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स ऑफ प्राइवेसी के अकॉर्डिंग स्पेसेस डिवाइड किए जाते थे, और जो इंस्टीड ऑफ स्पेसेस बीइंग शेयर्ड बाय मैनी फैमिली और ग्रुप्स, नाउ डिफरेंट मेंबर ऑफ द सेम फैमिली हैड देयर ओन प्राइवेट स्पेस विद होम। पहले हवेली में तो क्या हो रहा था, एक ही हवेली में बहुत सारे लोग रह रहे थे, लेकिन फिर जो घर बनाए गए, जो वेल्दी इंडियंस लोग के लिए भी घर बनाए गए, उस घर में क्या था, उस घर में सेपरेट पर्सन के लिए क्या एक सेपरेट रूम बनाया गया था, ताकि उनकी अपनी प्राइवेट स्पेस हो, उनको अपनी जो है प्राइवेसी मिल सके। तो ये सब पढ़ा हमने चैप्टर में, ठीक है, कि शहरों में जब ब्रिटिशर्स आए शहरों में क्या फ़र्क पड़ा, उन्होंने फिर कलकत्ता को हटा के न्यू दिल्ली को अपनी कैपिटल क्यों बनाया, और कैसे न्यू दिल्ली को डेवलपमेंट हुआ और उन्होंने और अच्छे से नई दिल्ली का निर्माण किया, ओल्ड दिल्ली का क्या हुआ, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया है। तो आई होप मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई आपको समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।